कुछ इसके अलावा है ही कुछ नहीं इसके अलावा। तो उदाहरण के रूप में जब वेव है, वेव मतलब लहर, तो जब लहर अपने आप को एक लहर के रूप में देखती है, एक नाम रूप लहर के रूप में जब लहर अपने आप को देखती है, तो सबसे बड़ी ईर्ष्या करती है। समुद्र से बड़ी ईर्ष्या करती है, इतना बड़ा समुद्र, मुझे समुद्र बनना है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे समुद्र बनना है, मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे समुद्र बनना है। तो और जैसे अपने आप को लहर के रूप में देखती, बस यही यही तो होता ना, मैं तो अपूर्ण हूँ, मैं तो छोटी हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मैं जीने मरने वाली हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं है, मैं मर रही हूँ, मैं जी रही हूँ, मैं मरने वाली, जीने वाली, यही सब लगा रहता है उसके साथ। और समुद्र को देखती है, ओ इतना बड़ा, ओ कहती है, हे भगवान, ओह इतना बड़ा समुद्र, मुझे बचा लो समुद्र। मुझे बचा लो, पाहि माम रक्ष माम, मुझे बचा लो मुझे। तो जो दिखाई दे रही थी उसे चूंकि अपने स्वरूप के बारे में पता ही नहीं है, उसका अधिष्ठान के बारे में पता ही नहीं है, तो अपने आप को अपूर्ण समझने वाली वो लहर, और जैसे ही वो अपने नाम रूप से हटा करके अपने आप को, जब वो अधिष्ठान जल के रूप में उसको बताया जाता है, अरे आप ये नाम रूपात्मक लहर नहीं हो, आप तो इसका अधिष्ठान रूप से जल हो, और जब जल तुम ही हो, लहर का अधिष्ठान, तो खाली तुम अपना लहर के अधिष्ठान नहीं है नाम रूप के, पूरा जो समुद्र है इतना बड़ा, तुम इसके ही अधिष्ठान, सारा समुद्र तुम पर आश्रित है, तुम जल हो और सारा समुद्र तुम पर आश्रित है। तो जैसे उसकी दृष्टि जल तत्व पर आती है, बस वहीं पे उसका मैं छोटी हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं है, सारी समस्याओं से मुक्त हो जाती है। इसलिए जब मैं ब्रह्म हूँ, मैं सारे जगत का अधिष्ठान हूँ, मुझे क्या बनना है, किसके लिए बनना है, क्या बनना है, ये समाप्त हो जाता है प्रज हाथ। और जब ये पूर्णता आई तो सारी कामनाओं का क्या, यही कामनाएं ध्वस्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाएंगी। और जब कामनाएं दग्ध हो गई, समाप्त हो गई, तो कर्म कहां से होगा, कहां से कर्म, किसके लिए कर्म करेंगे, क्या पाने के लिए कर्म करेंगे आप, कुछ भी पाने के लिए कर्म नहीं करेंगे। तो जैसे लहर समझ लेती है कि मैं तो जल हूं, और ये जितने बुलबुले हैं, लहरें हैं, समुद्र में झाग है, पेन है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सबका अधिष्ठान रूप से मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, क्या बनेगी लहर, क्या फूटेगी, क्या टूटेगी, सब है। और ये नाम रूपात्मक सारा, ये क्षण क्षण में आने वाला है, क्षण क्षण में जाने वाला है। ये देह उत्पन्न हुई है, ये पता नहीं हमारी हैं, ये सारे ये बच्चे जो नजर आ रहे हैं, बच्चे बच्चे देख रहे हैं, ये सारे कुछ नहीं, ये घास के तिनके की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं सब, मेरा शरीर भी आ रहा है, आया और चला जाएगा सब। और तत्व दृष्टि पे, जैसी तत्व दृष्टि पे नजर गई, तो बस फिर क्या, एकमेव द्वितीय ब्रह्मा, दूसरा कुछ बचा ही नहीं। वहां किससे घृणा करेंगे, किससे राग करेंगे, किससे द्वेष करेंगे, किससे दुश्मनी करेंगे, वहां मात्र एक प्रेम की ज्वाला ही प्रेम प्रकट होगा, और कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। इसलिए प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो अद्वैत में होती है, प्रेम की पराकाष्ठा अद्वैत में नहीं होती, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। इसलिए अद्वैत ही प्रेम तत्व है, प्रेम तत्व अद्वैत ही है, दूसरा नहीं है कोई प्रेम तत्व। इसलिए प्रेम आपका स्वरूप है, प्रेम आपका, आप कभी अपने आप से नफरत नहीं कर सकते, आप कभी किसी से दुश्मनी नहीं, जब दूसरा कुछ बचा ही नहीं तो प्रेम ही छलकेगा, प्रेम के अतिरिक्त कुछ बचेगा ही नहीं। उस ब्रह्म तत्व को देखने वाला, उस अद्वैत की दृष्टि पे रखने वाला, सिर्फ एक वही तत्व जब है, दूसरा है ही नहीं। और अपने आप से दुनिया का कोई भी नफरत नहीं कर सकता। जब मेरा अपना आपा ही, मेरा अपना स्वयं का पसारा ही सारा संसार है, मैं किससे नफरत करूंगा मैं। इसलिए तत्ना भी जुगुप्सते है, ईशावास उपनिषद यही फलश्रुति है उसकी। किससे दुश्मनी करेंगे, किससे, बचा ही दूसरा नहीं। आप झगड़ा किससे करेंगे, दूसरा कुछ बचा ही नहीं, झगड़े के लिए भी दूसरा चाहिए। यह द्वैत तत्व, यही प्रेम तत्व है, यही प्रेम तत्व।
घड़ी तो कह रही है अब चुप हो जाओ। हैं? इसको और देखेंगे। इसको थोड़ा और देखेंगे। बड़ा सुंदर चल रहा है ये। भगवान राम जी ने भी कमाल कर दिया। श्री राम गीता में भर दिया पूरा वेदांत, सारा गागर में सागर, एक एक श्लोक में पूरा वेदांत फुल है। उसमें वेदांत के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं असल में। ये बड़ी आनंद की बात है, सीधा वेदांत। वाह मेरे भगवान, बड़ी कृपा की। भगवान की वाणी, उनकी कृपा से ही हम सब आनंद ले रहे हैं। बहुत कृपा है भगवान की, ये कृपा बनी रहे हम सब पर, और इसी जन्म में हम सार्थक करें अपने जन्म को। इसी जन्म, बस यही जन्म अंतिम जन्म है, बस यही मान करके इसी तरीके से साधना में लगे, और एक एक पल, एक एक क्षण इसी अपने वेदांत, इसी अपने स्वरूप में रहने का अभ्यास कीजिए, और अपने जन्म को इसी में सार्थक करना है। नहीं तो खामखा में फिर भगवान जाने कौन सी योनि में जाएंगे, क्या होगा, क्यों ले खामखा में जाए, और फिर आके फिर यही सब रोना रोना रोते रहो। भगवान बड़ी कृपा करके ये सब लक्ष्मण जी के माध्यम से दे रहे हैं हमको, ये झांकी है। और ये जो देखिए, ये जो विद्या है ना, सीता जी का एक नाम वाणी भी है। सीता जी के जो 1000 नाम है उसमें एक नाम वाणी भी है। तो वाणी, वाणी मतलब क्या? वाणी मतलब ही वेद वाणी, वाणी मतलब वेदांत, श्रुति। तो यहाँ जो भगवान विद्या दे रहे हैं, ये श्रुति भगवती, ये जो श्रुति भगवती जो विद्या है, यही सीता जी है, ध्यान रखना, यही सीता जी है। और लक्ष्मण जी शेष जी हैं। तो ये जो श्री राम गीता में है, ये जो क्षीर सागर की जो झांकी है ना, वो तीनों यहीं पे है। गुरु रूप में भगवान ये विष्णु जी हो गए हमारे, विष्णु जी हो गए, और लक्ष्मण ये शेष रूप में शेष जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, शेष हो गए, और जो विद्या है यही सीता जी है। यही क्षीर क्षीर सागर की झांकी, इनका हम दर्शन कर रहे हैं श्री राम गीता के माध्यम से। बड़ी कृपा है भगवान की, ये कृपा बनी रहे, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और अभी सद्गुरु रूप में है भगवान जी, तो गुरु परंपरा को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हुए सबको विराम दूंगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। जय नमो नारायण। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमन स्वामी जी। प्रणाम। सबको जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। सादर प्रणाम। जय हो सबकी जय। सादर प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल पुनः मिलते हैं।